हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कासिम शाहिद। इज़राइल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इज़राइल के लोग इज़राइल छोड़ने के लिए परेशान हैं। वो किसी तरह से भी उस देश को छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट पर, बस अड्डों पर भीड़ है। भगदड़ मची हुई, लोग जाने के लिए परेशान हैं, उनको टिकटें नहीं मिल रही हैं। आइए देखते हैं इस तस्वीर को, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इज़राइली लोग अपने वतन को छोड़ना चाहते हैं। दरअसल हमास ने जो हमला किया था उससे अभी तक 600 लोग तकरीबन मारे गए हैं। इसी वजह से लोग जल्दी से जल्दी उस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। हवाई अड्डों पर तो एक दूसरे को पर लोग चढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, किसी तरह से भी हमें यहाँ से निकाला जाए। दरअसल पहले जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ माहौल तैयार किया था इज़राइल ने, वो अब उनके सामने आ रहा है। चाहे वो हमला हो, चाहे वो बच्चों को मारना हो, चाहे वो मस्जिद अक़सा पर हमला हो, पहले शुरुआत इज़राइल ने की थी। दरअसल वही चीज़ अब उनके सामने वापस आ रही है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो के देखिए और मैं पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूँ कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हवाई अड्डे पर, इसमें लिखा हुआ है हवाई अड्डे पर इस्राएली मुल्क छोड़ने के लिए टिकटों पर आपस में लड़ रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए। ये इज़राइल के करनी का फल मिल रहा है। हमास ने पहले भी चेतावनी दी थी और कई देशों से कह दिया था। मिस्र भी अब उनके साथ है। ईरान तो पहले से ही साथ था। ईरान ने कहा है कि जो कार्रवाई हमास की तरफ से किया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं। इससे पहले हमास के प्रवक्ता ने कह दिया था कि इज़राइल से कोई भी ताल्लुक़ न रखे, अगर कोई संबंध भी है तो उसे तोड़ दे, क्योंकि इज़राइल दोस्ती के काबिल नहीं है। वो शांति बनाना नहीं चाहता, बल्कि वो विवाद उत्पन्न करना चाहता है। इज़राइल ने आधिकारिक तौर पर की युद्ध की घोषणा। हमास के हमले में अब तक मारे गए 600 लोग जो कि इज़राइली नागरिक हैं। अब तक 600 से ज़ायद इज़राइली मारे जा चुके हैं। क्या है अपडेट्स, वो हम आपको बताते हैं। इज़राइल पर हमला, आतंकियों ने दागे रॉकेट्स। हमास के रॉकेट हमले में 600 से अधिक लोगों की मौत। इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध बताया है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि उस देश में हालात बहुत भयावह हैं। लोग उस देश को छोड़ कर जाना चाहते हैं। हमारे देश में पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर एक युद्ध सा चल रहा है। कोई फ़लस्तीन के साथ दे रहा है तो कोई इज़राइल के समर्थन में आ रहा है। मतलब ये है कि लोग अपने तरीक़े से अपनी अपनी टीम जैसे ही चुन रहे हैं। लेकिन हमास के इस कार्रवाई को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता कि उसके हमले से इतने लोग मारे गए। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इससे पहले जितनी कार्रवाई इज़राइल ने फ़लस्तीनियों पर की है, उनके बच्चों को मारे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं और जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जस्टिफाई कीजिए और उनका साथ दीजिए जो सच में उसके काबिल हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।